पायनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, बिकम मिलियनर, कितने पाई कॉइन रख लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। उससे पहले दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आज से कुछ दिन पहले यानी कि 5 तारीख के दिन ग्लोबल जीसीबी कॉन्फ्रेंस हुआ था। उस जीसीबी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने वाली जिनका नाम था दोस्तों डोरी सिन, मैं आप लोगों को बताया था, बहुत ही पावरफुल लेडी है। जीसीबी प्राइज पे एकदम स्ट्रॉन्ग बिलीव है, स्ट्रॉन्ग फेथ है उनका, और जीसीबी प्राइज को आज पूरे वर्ल्ड वाइड दोस्तों वो एकदम स्प्रेड करा रही है विथ एजुकेशन। और कई लीडर्स को वो अपने साथ, अपने सर्कल में, अपने कम्युनिटी में जोड़कर आज रखी हुई है। वो चाइनीज़ ओरिजिन की है, लेकिन वो कनाडा में स्थित है, वहाँ पर वो रहती है, ठीक है। यूएस टैक्स प्रोफेशनल है, और साथ ही साथ दोस्तों वो इकोनॉमिक्स में डबल बैचलर उनके पास डिग्री है। तो अच्छा खासा एजुकेशन है, कॉमर्स के फील्ड में, इकोनॉमिक्स के फील्ड में बहुत ही अच्छा नॉलेज है। तो दोस्तों इनसे ही एक पायनियर्स ने इनके ट्विटर हैंडल पे, एक पायनियर्स या एक यूजर्स, उन्होंने एक क्वेश्चन किया उनको टेक करते हुए। उनका नाम है, देखिए आपके सामने मैं स्क्रीनशॉट लगाया हूँ। इनका नाम है जुल्की फिलियो जेन। मलेशिया कंट्री के बगल में देखिए फ्लैग लगा हुआ, इसका मतलब ये मलेशिया कंट्री के ये सिटीजन है, वहाँ से ये पायनियर्स है। ये क्वेश्चन करते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन है, देखिए इसका मैं आपको हिंदी अनुवाद करके मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जीसीबी का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। हालांकि क्या मैं अकेला हूँ जो सोचता हूँ कि $3,14,159 के जीसीबी के साथ 10 लाख पायनियर्स होंगे जो ओपन मैनेट पर रातों रात करोड़पति बन जाएंगे? ये क्वेश्चन है इनका। तो दोस्तों इनका क्वेश्चन को डोरी सिन, जो जीसीबी ग्लोबल एम्बेसडर है पाई नेटवर्क के, इनका रिप्लाई एकदम विथ एनालिसिस के साथ इस पे वो देती है। तो वो मैं आपको दोस्तों अभी मैं एकदम कंप्लीटली बताने वाला हूँ, ठीक है। उनका कंप्लीटली टोटल जो आंसर इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी अनुवाद करके आपके सामने में अभी मैं आपको सुना रहा हूँ। एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है, अंत तक वीडियो को देखना। वो जवाब में लिखती है, ये अच्छा है कि पाई कई पायनियर को मिलियनर और बिलियनर बना सकती है। पहले ही सेंटेंस में वो कह रही है कि ये अच्छा है कि पाई कई पायनियर को मिलियनर और बिलियनर बना सकती है। और आगे दोस्तों इतना ही सुंदर वो मैसेज यानी कि संदेश पूरे दुनिया के पायनियर को वो दे रही है, उसे मैं आपको सुना रहा हूँ। वो आगे लिख रही है, जब आपके पास धन हो तो कृपया याद रखें, हमारे समाज और हमारी दुनिया को शांतिपूर्ण बनाने में मदद करना जरूर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सुंदर संदेश ये दे रही है कि आपके पास अगर धन हो तो कृपया याद रखें, आप भूले नहीं, हमारे समाज और हमारी दुनिया को एक शांतिपूर्ण बनाने में आप मदद जरूर करें। ये संदेश डोरी सिन दे रही है। आगे ये और लिख रही है दोस्तों, ये आगे लिखती है, आपको ये अवश्य समझना चाहिए कि बोनस पाई रिलीज मैकेनिज्म अभी तक जारी नहीं किया गया है। मेरा अनुमान है कि इकोसिस्टम के विकास के आधार पर इसे रिलीज होने में बहुत लंबा समय लगेगा। यानी कि ये कह रही है दोस्तों कि पाई का जो बोनस पाई का जो रिलीज मैकेनिज्म है ये अभी तक जारी नहीं हुआ है। और डोरी सिन का मानना है कि इकोसिस्टम के विकास के आधार पर इसे रिलीज होने में बहुत लंबा समय लगेगा। इसलिए डोरी सिन लिखती है, इसलिए आपको अपने रेफरेंस से बोनस पाई की बिग अमाउंट की काउंटिंग नहीं करनी चाहिए, यानी कि बड़ी राशि की गणना नहीं करनी चाहिए। फिर वो आगे लिखती है, 3 साल के लिए सिक्योरिटी सर्कल को 100% लॉक कर दिया गया है। 3 साल के लिए सिक्योरिटी सर्कल को 100% लॉक कर दिया गया है। ये चीज़ वो लिख रही है। फिर ये लिखती है, फर्स्ट माइग्रेशन के बाद सेकेंड माइग्रेशन बहुत कम होता है। उदाहरण के लिए, यानी कि एग्जाम्पल ये दे रही है, फर्स्ट माइग्रेशन के लगभग 2 साल बाद डोरी सिन के पास, यानी कि वो कह रही है कि मेरे पास केवल 183 कॉइन ट्रांसफरेबल पाई है।
जबकि मेरे पास एक नोड भी होता है, मतलब कि डोरिसिन के पास एक नोड भी होता है और हमेशा 30 माइनर ऑनलाइन होते हैं। मैंने 90% लॉक कर दिया है, इसलिए 2 वर्षों के बाद भी मेरे पास इस्तेमाल के लिए केवल 18 पाई उपलब्ध है। ये डोरिसिन कह रही है, ठीक है दोस्तों। वो कह रही है कि फर्स्ट माइग्रेशन होने के बाद जो सेकेंड माइग्रेशन होता है ये बहुत कम होता है, और सेकेंड 2 साल बीतने के बाद भी 183 ही ट्रांसफरेबल पाई उनके पास अभी शो कर रहा है, जबकि उनके पास एक नोड भी है और साथ ही साथ 30 पायनियर्स जो उनके रेफरल सर्कल से वो 30 कम से कम हमेशा ऑनलाइन होते हैं। तो दोस्तों इन सब होने के बाद 90% लॉक करके भी वो रखी अपने कॉइन को। इसके बाद भी 2 साल बीतने के बाद भी उनके पास इस्तेमाल के लिए सिर्फ 18 पाई उपलब्ध है, ऐसा वो कह रही है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे वो समझा रही है, ठीक है। आगे लिखती है प्लस पाई ओपन मैनेट के बाद सभी देशों की सरकारों को, यानी कि सभी देश की गवर्नमेंट को करेंसी या क्रिप्टो करेंसी के रूप में परिभाषित होने पर पाई पर कैपिटल गेन टैक्स और सेल टैक्स, इनकम टैक्स लगेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पाई का जब ओपन मैनेट आ जाएगा, ओपन मैनेट के बाद वर्ल्ड के सभी कंट्री, वहां के जो गवर्नमेंट है, करेंसी या क्रिप्टो करेंसी के रूप में डिफाइन करेगा। किसको करेगा? पाई कॉइन को, या तो करेंसी या तो क्रिप्टो करेंसी, ये 2 में से एक ये बनेगा। बनने के बाद दोस्तों पाई पर कैपिटल टैक्स यानी कि कैपिटल गेन टैक्स या सेल टैक्स और इनकम टैक्स लगेगा। ये 3 टैक्स लगेगा। वो आगे लिखती है कनाडा में, यानी कि वो कनाडा में रहती है तो वो कनाडा का बात वो बता रही है कि कनाडा में 28/6/2024 के बाद, ये तारीख बता रही है, 28/6/2024 के बाद कैपिटल गेन टैक्स की रेट 67% है। सेल टैक्स लगभग 15% या इससे अधिक है। इनकम टैक्स आपकी टोटल इनकम के अनुसार लगभग 20% से लेकर 50% तक होगा। अगर दोस्तों पाई कॉइन करेंसी के रूप में अगर इस्तेमाल होता है तो करेंसी होने पर सेल टैक्स लागू होना चाहिए। अगर आप एक्सचेंज में बेचते हैं पाई कॉइन को तो कैपिटल गेन टैक्स लागू किया जाएगा, और जब आप इनकम के रूप में पाई को अर्जित करेंगे तो इनकम टैक्स लागू किया जाएगा, ऐसा कह रही है डोरिसिन। तो इसलिए आपको उपरोक्त जानकारी पर विचार करने की आवश्यकता है। उपरोक्त सभी जानकारी करने के बाद बिलियनर बनना आसान नहीं होगा, खासकर ओपन मैनेट के बाद। जब बहुत सारे माइनर शामिल होंगे तो स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। मेरा अनुमान है कि 1 साल में स्पीड 0.01 या उससे कम हो जाएगी, जिसका मतलब है 8.7 बिलियन पॉपुलेशन अब मिलियनर नहीं हो सकती है। ये डोरिसिन कह रही है दोस्तों। यानी कि वो जो अभी जो टैक्स का जो स्लैब बताई है, इन सभी को रीड करने से, इन सभी पे विचार करने के बाद वो बोल रही है कि बिलियनर बनना आसान नहीं होगा, खास करके ओपन मैनेट के बाद। जबकि बहुत सारे माइनर शामिल हो जाएंगे, जब बहुत सारे माइनर पाई नेटवर्क के साथ जुड़ जाएंगे दोस्तों, तो माइनिंग का जो स्पीड है ये बहुत स्लो हो जाएगा। और वो कह रही है कि मेरा अनुमान है कि 1 साल में पाई का जो माइनिंग स्पीड है 0.01 या उससे भी कम हो जाएगा। तो जिसका मतलब है कि 8.7 बिलियन पॉपुलेशन अब मिलियनर नहीं हो सकती। यानी कि दोस्तों बाकी जो बचे हुए जो आबादी है वर्ल्ड का 8.7 बिलियन पॉपुलेशन, वो मिलियनर नहीं बन पाएगी, ऐसा कह रही है डोरिसिन। केवल हम पायनियर जिनके पास 1000 से अधिक पाई है, इस लाइन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो आगे कह रही है कि केवल हम पायनियर जिनके पास 1000 से अधिक पाई है उनके पास बिलियनर बनने के अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जिनके पास 1000 से अधिक पाई है
उनके पास बिलियनर बनने की अपॉर्चुनिटी है। कृपया याद रखें, 1000 से अधिक पाए रखने वाले पायनियर बहुत सीमित है। आगे ये बोल रही है कि ये भी याद रखें कि 1000 से अधिक पाए रखने वाले पायनियर बहुत कम है, यानी कि बहुत लिमिट में है। विशेष रूप से उनमें से ज्यादातर ने अपना पाई पहले ही बेच दिया है, ये डोरिसन कह रही है दोस्तों। और आगे कह रही है कि जिन लोगों ने पाई अकाउंट खरीदे हैं उनके अकाउंट जब्त कर लिए जाएंगे। तो इन सभी प्रतिबंधों के बाद भी अगर आप अभी भी बिलियनर बन सकते हैं तो आप बहुत भाग्यशाली होंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का एकदम सटीक आंसर डोरिसन दे रही है। तो दोस्तों उनका दिया हुआ जो आंसर है, आप लोग इस आंसर से कितना सैटिस्फाई है, आप लोग कितना उनकी बातों से राय रखते हो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप मुझे बताएं। तब तक दोस्तों वीडियो को आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं ज़रूर आपसे आगे मिलूँगा।